नहीं, एहसास है कि कभी जनता का मूड बदल भी सकता है। अभी आपने हिंदुत्व के नाम पे जो हर व्यक्ति के व्यक्तिगत धर्म की बात आती है तो व्यक्ति साथ खड़ा हो जाता है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, देश को बचाने की है। उसीलिए आज पूरे देश के कांग्रेसजन प्रदेशों के अंदर, जिलों के अंदर धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मैसेज देने के लिए। अब भी आप, ये तो लोकतंत्र के गहने हैं, धरने हो, प्रदर्शन हो, विरोध प्रकट हो, इसको तो टॉलरेंस पावर हो, ये तो लोकतंत्र में आवश्यक है। आज अगर ये होते हमारी जगह तो आज आग लगा देते, तोड़फोड़ करते। इनकी फितरत ये है। हमारे यहाँ तो बाहर आप देख रहे हो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम के भजन हो रहे हैं। इस एक भजन से समझ लीजिए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। कि कांग्रेस की सोच क्या है, इनकी सोच क्या है। ये भजन बोलने वाले कभी भी ना हिंसा कर सकते हैं, ना तोड़फोड़ कर सकते हैं। और पुलिस बाहर छावनी बना रखा है एआईसीसी दफ्तर के चारों ओर। क्या जरूरत है? ये हमारा खुद का हेडक्वार्टर है, उसके अंदर आप आने की परमिशन नहीं दे रहे हो। ऐसा तो पहली बार इतिहास में हुआ है। तो सरकार राज्य की है, दूसरी पार्टियों की, वो इनके ऑफिसर के अंदर जाने की परमिशन देगी नहीं। अच्छी बात है क्या? ये परंपराएं ठीक नहीं हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति डावाडोल है, 80 रुपये क्रॉस कर गया है डॉलर, ये चिंता वैसे होना चाहिए। जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं, डोकलाम की है या और कोई है, पूरे विपक्ष को बुला के बातचीत करनी चाहिए। कोई दुश्मन तो होते नहीं राजनीति के अंदर, ना होना चाहिए। और ये दुश्मन मानते हैं हम लोगों को, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। अभी भी आप हैदराबाद में भी मोदी जी ने कहा, रीजनल पार्टियों के बारे में भी सबको, ये जो है वंशवाद चल रहा है। तो ये जो इनका टारगेट है विपक्ष, पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब इनकी मंत्रा है विपक्ष मुक्त भारत बने, डिक्टेटरशिप हो देश के अंदर। उस दिशा में देश जा रहा है। हर देशवासी को चिंता होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनके रवैये जब से आए हैं तब से देख रहे, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ईडी इनका बहुत बड़ा डेमोक्रेसी में हथियार हो गया सरकारों को गिराने का। इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती कि आप एक एजेंसी के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट डरा करके, धमका करके, और आप सरकार बदलते हो और गर्व महसूस करते हो। इनकी अंतरात्मा पता नहीं गर्व महसूस करती होगी, शर्म महसूस करती होगी, वो तो मैं उनको पूछ नहीं सकता। पर हालात देश में यही है जिसमें सब लोगों को लगता है ये हो क्या रहा देश के अंदर। इन स्थितियों में हम लोग चल रहे हैं। और सीआरपीसी से जो प्रोसीजर है देश का, कोई गलती हुई है तो एक प्रोसेस होता है, उसके अंतर्गत ही आप 15 साल के कम उम्र के लोगों को या महिलाओं को नहीं बुला सकते इस प्रकार से। सच सम्मान उनसे बात करो। वैसे भी किसी भी अपराधी जब आरोपित होता है तो कम से कम जब तक वो सिद्ध नहीं हो कि ये इसे जुल्म किया है, तब तक आप कैसे उसको अपराधी मान सकते हो। ये तो और मामला अलग तरह का है। पर इनके लिए तो वही है कि जो इन्होंने ठान ली है वो हमें पूरा करना है। इसलिए मैंने कहा देश में भय का माहौल है, देश में माहौल घुटन का है, इसको समझने के प्रयास नहीं कर रहे। गांधी परिवार को ही क्यों कर रही है, जिसने इतनी सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया, बलिदान किया। मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई उपलब्धि थी नहीं इनकी दृष्टि के अंदर। आज 75 वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव।
नाम तो एक से एक बढ़ करके देने के लिए इनकी जो फितरत है आरएसएस बीजेपी, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। पर जिस प्रकार से ये अमृत महोत्सव बना रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा इनसे कि आप हर घर तिरंगा लगाने की बात करते हो, उसके पहले कम से कम आप देश की जो उपलब्धि है 75 वर्ष की है कि देश 47 में क्या था आज क्या, वो तो बताओ देशवासियों को, वो गर्व महसूस करे। और 13, 14, 15 को जो प्रोग्राम दिया गया है इनका हर घर तिरंगा, उस पर वो आगे आ सके, ये तो करो कम से कम। पर आपको तो खाली परसेप्शन पैदा करके राजनीतिक लाभ उठाना है, उसके अलावा आपका कोई। तो ये तमाम बातें जितनी करें उतनी कम आप लोगों से। आप तो खुद एक्सपर्ट हो क्या हो रहा देश के अंदर। हमें चिंता है कि जो प्रीमियर एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसकी क्रेडिबिलिटी कम कर रहे हैं दबाव दे करके, और इतना दबाव उनके ऊपर है तो आप देख रहे हो। दबाव में काम कर रहे हैं, प्राइवेटली वो खुद ही करें कि हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से आदेश आता है। एक दिन पहले कल छापा डलाओ, जबकि पहले रेखी होती है, असेसमेंट होता है, उसके बाद में छापे पड़ते हैं। पर यहाँ तो और ही चल रहा है। ये मामले बड़े गंभीर हैं, इसलिए मैंने आपसे सोचा कि आपसे मैं भी रूबरू हूँ, इसी बहाने आपसे कुछ बातचीत भी होगी। और जो हालात सबके सामने मैंने बता दिया आपको। तो सोनिया गांधी जी को आज बुलाना, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इनको चाहिए था कि उनके घर जा करके वो बयान लेते हैं उनके, लेना ही था। तो पहले तो कोई दम है नहीं इस केस के अंदर। नेशनल हेराल्ड जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से देख रहा हूँ, ऊपर जवाहरलाल नेहरू का जो कंपनियों के सिस्टम होते हैं उसके अंतर्गत वो उसको मजबूत करने के लिए एक नेशनल हेराल्ड भी हम हिंदुस्तान टाइम्स की तरह, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह क्यों नहीं आगे बढ़ने का प्रयास करें। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के अखबार उस लिमिट तक जाते नहीं हैं, हम जानते हैं। जैसे 5-6 दिन उनका है, ऑब्जर्वर है। कभी कांग्रेस ने कोशिश की क्या उसको नेस्त नाबूद करने का, उसको बंद करने का। पर ये चाहते हैं कि अखबार नया खड़ा क्यों हो। तो दो बातें हैं, एक तो ये अखबार क्यों ये मजबूत बने, शुरुआत में इसको क्रश कर दो, इसे तमाम इस केस को बना करके उलझाया जा रहा है। नंबर 2, उदयपुर डिक्लेरेशन जो हुआ है, उदयपुर डिक्लेरेशन जिसमें पदयात्रा के प्रोग्राम भी थे, 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो अभियान था। डिक्लेरेशन के अंदर जो भावना प्रकट हुई है देशवासियों के सामने कांग्रेस की, उससे मोदी जी अमित शाह जी चिंतित हो गए। उसी दिन से तय कर लिया और इमीडिएटली नोटिस दिए गए सोनिया जी को, राहुल जी को। और उसी ढंग से आप देख लो कि जो तमाशा हो रहा देश के अंदर, जिस रूप में बुलाया जा रहा है, जिसमें 5वें दिन तक, मेरे ख्याल से तो मेरी दृष्टि में कभी देखा नहीं 5 दिन तक किसी को बुला के ईडी वाले बयान ले रहे हो लगातार और घंटों। ऐसा एक भी केस ऐसा देश में नहीं होगा। जबकि बड़े बड़े केस देश के अंदर क्रिमिनल के होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं, पर उनके लिए कोई हाथ नहीं डालेंगे। और इनकी ईडी की हालत देखिए आप, करीब 1700 छापे डाले इन्होंने, 1700 छापे डाले और 1569 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किए हैं। 0.5% इनकी कन्विक्शन रेट है इनकी, ये इनकी स्थिति है। तंग करो, घंटों दिनों तक पूछताछ करते रहो, कई दिन तक डिमोलिश कर दो उस परिवार को भी, उसके मिलने वालों को भी, उस पार्टी को भी जिससे वो संबंधित रखता है या सिंपैथी रखता है, उसको बाद में भूल जाओ उसको। ये भी देखने में आ रहा है, जहाँ जहाँ छापे डालते हैं, जहाँ जहाँ कार्रवाई करते हैं, चुनाव खत्म हुआ नहीं, इनका मकसद पूरा होना चाहिए। अभी घबराए हुए उदयपुर डिक्लेरेशन लेकर के, मकसद पूरा होगा तो वो भूल जाएंगे कि कोई केस भी हमारे पास में है क्या। ये है इनकी स्थिति, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। उसका हम कोई घबराने वाला नहीं है। सोनिया गांधी उस जब से देश में आई है इटली से, खूब चलाया लोगों ने कि बाहर की इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी इटली की है कि आपको एक व्यक्ति नहीं मिलता देश का जिसको आप कांग्रेस अध्यक्ष बना सको। ये जुमले सुनते थे हम बचपन के अंदर, बचपन के अंदर 20-30 साल पहले भी।
पर उस महिला ने जिस प्रकार की संस्कृति संस्कार अपनाए देश के अंदर, हिंदुस्तान की एक महिला जो है उससे वो कम नहीं है, बल्कि आज लोहा मानती है महिलाएं भी, पूरा देश लोहा मानती है। दुनिया का इतिहास जानते हैं, दुनिया के अंदर जो महिलाएं जिनके पति के साथ हादसे हो गए, चाहे वो जॉन ऑफ कैनेडी हो चाहे कोई भी हो, वहाँ के महिलाओं में यहाँ की महिला जिस रूप में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है और पार्टी के लिए जो जान लगा दी इन्होंने, उसको कांग्रेस जन कभी भूल नहीं सकता। इस परिवार की क्रेडिबिलिटी थी हाईएस्ट 70 साल के बाद में भी है। इसलिए आज पूरे देश के सभी भाषा जानने वाले, सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, चाहे वो नॉर्थ के हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो या साउथ के हो, वो जुड़े क्यों हैं? बार बार साहब इनको ही क्यों आप लेके चल रहे हैं साथ में? अरे लेके नहीं चल रहे हैं, पूरा मुल्क का जो आम लोग भी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका विश्वास इनके ऊपर है कि सबको साथ लेके चलेंगे। जो राजनीति में बहुत आवश्यक होता है वही कामयाब होता है जो सबको साथ लेके चलता है। इस परिवार की क्रेडिबिलिटी बड़ी है, ये सबको साथ लेके चलेंगे, सबके साथ न्याय